और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में बुधवार को तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है, मगर ये बातचीत शुरू होने से पहले ही रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस हमले में 3 शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें क्रामाटोर्स्क में एक 10 साल के लड़के की मौत हो गई, तो वहीं यूक्रेन के ओडेसा और सुमी में आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस के इस हमले से शांति वार्ता कमजोर हो सकती है। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सीधे मिलने के प्रस्ताव पर भी फिर से विचार कर रहे हैं। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए आमने सामने की बैठक करने के ज़ेलेंस्की के पिछले प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि दोनों नेताओं के बीच बैठक मुमकिन है। हालांकि रूस के ताज़ा हमले ने इसे एक बार फिर से खतरे में डाल दिया है। रूस के ताज़ा हमलों की जानकारी देते हुए यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन में आतंक की एक और रात, जब रूसियों ने हमारे नागरिकों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले जारी रखे। पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। क्रामाटोर्स्क में एक 10 साल के लड़के की रूसी हवाई बम से मौत हो गई। ओडेसा और सुमी में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यूक्रेन घरेलू हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है और अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। इसी बीच रूस पर प्रतिबंधों को कड़ा करने की मांग भी उठ रही है। यूक्रेन की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सहयोगियों की तरफ से पहले ही दिए गए समर्थन के लिए उनके आभारी हैं, लेकिन इसे रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबंधों को कड़ा करना होगा, मदद को तेजी से पहुंचाना होगा और दबाव कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ निरंतर और सशक्त कार्रवाई ही रूसी आक्रमण को खत्म कर सकती है। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।